स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह आज का आर्टिकल बहुत ही शानदार होने वाला है और आपके मेंस पर्सपेक्टिव से मैं बहुत डीप इंसाइट प्रोवाइड करूंगा आपको इस आर्टिकल को लेके। आर्टिकल ये है, न्यूज अगर सुनोगे, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल मैंने लाया है कि बेंगलुरु में हैवी रेन हो रहा है, हैवी शावर, इतना रेनफॉल कि इट क्रॉस्ड अराउंड 150 मिलीमीटर, सॉरी, कितना 150 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई है और रेड अलर्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया। साथ में मेरे दोस्तों जितने भी कॉर्पोरेशन थी, खास करके आईटी हब को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत सारे रूट्स को मेरे दोस्तों बंद करना पड़ा, डेविएट करना पड़ा। इस कारण बेंगलुरु में हैवी ट्रैफिक देखने को मिला, जिसके कारण हर एक कंपनीज को यह नोटिस भेजा गया कि आप अपने एम्प्लॉयज को बोलें कि वो घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम। तो ये जो बेंगलुरु में रेनफॉल हुई है ना, इसको हम बोलते हैं प्री मॉनसूनल थंडर शावर्स। बट ये इतना एक्सट्रीम क्यों था, इतना डिवास्टेटिंग क्यों था, वही हम इस आर्टिकल में जानेंगे। क्या नेचुरल फैक्टर्स हैं और क्या ह्यूमन इंड्यूस्ड, हमारी वजह से एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, वही हम इस आर्टिकल में जानेंगे। और क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो अर्बन सिटीज हैं दे आर अनप्लान्ड। वहां पे जो अर्बनाइजेशन हुई है, वहां पे जिस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज ये सिटी में थोड़ी सी भी रेनफॉल हो जाए तो यहां पे फ्लड आ जाता है, जिसको हम अर्बन फ्लडिंग भी बोलते हैं। और अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है किसके साथ? अर्बन हीट आइलैंड के साथ। किसके साथ? अर्बन हीट आइलैंड के साथ। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ने वाले दोस्तों कि क्या बेंगलुरु में क्या कारण था, प्री मॉनसून जो थंडर शावर्स हैं वो इतने एक्सट्रीम क्यों हुए, राइट? उसके बाद क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए और वे फॉरवर्ड हम देखेंगे, राइट? अब मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है कि प्री मॉनसून शावर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत पिक्यूलियर एक्टिविटी हो गई, ये कॉमन है इंडिया में। बिटवीन मार्च टू मई आपको महीने में एक दो बार, राइट, रेनफॉल देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं प्री मॉनसूनल शावर्स। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ वर्टिकल रेज ऑफ सन। एज यू ऑल नो दैट कि भाई हमारा जो अर्थ है, राइट, हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या करती है? सन के अराउंड जो है हमारी अर्थ ऐसे टिल्ट है, राइट, एंड इट रिवॉल्व्स। और इस टिल्टेशन की वजह से, अपनी जगह में टिल्ट है, टिल्टेशन की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से मेरे दोस्तों आप देखोगे जब अर्थ यहां पहुंचा है तो कौन सा हिस्सा सन के बिल्कुल सामने है, यानी हीट के सामने है? ये साउथ वाला कि नॉर्थ वाला? साउथ वाला, ऑब्वियसली, है ना। और साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त क्या होती है? गर्मी होती है। लेकिन इसका उल्टा कहां होगा? सर्दी होगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया डायरेक्ट रेस रिसीव नहीं कर रहा है सन का। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी जून नहीं आया, अभी मई चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई। तो अब आप देखो कि अर्थ का ये वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल सन के सामने आ रहा है, यानी कि सन के डायरेक्ट रेज जो है वो कहां की तरफ अप्रोच कर रही है मेरे दोस्तों? सन की डायरेक्ट रेज जो है आपकी अप्रोच कर रही है कहां की तरफ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी इंडिया की तरफ। इसकी वजह से क्या होता है मेरे दोस्तों, जहां पे भी गर्म होगा कोई भी सरफेस, सपोज कर लो ये अर्थ की सरफेस है, राइट, ये क्या है? अर्थ की सरफेस। अगर अर्थ की सरफेस गर्म होगी, इस सरफेस के कांटेक्ट में जो भी एयर आ गई वो भी वार्म होगी। वार्म एयर ऑलवेज राइजेस। व्हेन वार्म एयर राइजेस, जब एयर ऊपर चलेगी तो नीचे एयर का प्रेशर जो है अर्थ के सरफेस पे ज्यादा होगा, हाई होगा कि लो होगा? ऑब्वियसली लो होगा। और आप देखना, हम अभी क्या बात करेंगे, जो रेनफॉल है ना, जो क्लाउड फॉर्मेशन है ना, इट इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज बताई है। अब सन जो है मेरे दोस्तों वो अप्रोच कर रहा है कहां की तरफ? आपका वो अप्रोच कर रहा है कहां की तरफ जा रहा है? वो आपका नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन एंड टिल्टेशन ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको समझाया, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब सन क्रॉस कर रहा है क्या इंडिया को, तो जो इंडियन सिटीज जो हैं सन के कांटेक्ट में आएंगे, दे विल रिसीव वर्टिकल रेस, डायरेक्ट रेस, देयर विल बी इंटेंस लो प्रेशर। अब बेंगलुरु में है इंटेंस लो प्रेशर। अब बैंगलोर क्या है मेरे दोस्तों? आपका लैंड है। बैंगलोर क्या है? दिस इज लैंड। बट इन कंपैरिजन टू दिस लैंड, आपका बे ऑफ बंगाल, क्या बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का पानी जो है, अरेबियन सी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है।
बच्चा यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। अब आप सपोज कर लीजिए मैंने 1 ग्राम क्या कर दिया, वाटर उठा लिया, और 1 ग्राम मैंने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, आपकी सैंड उठा ली। 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम सैंड उठा ली। मुझे पता चला है 1 ग्राम वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, और मुझे पता चल रहा है 1 ग्राम सैंड का भी टेम्परेचर जो है वो क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताओ अगर मैंने दोनों का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है, यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस करना है, दोनों का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस करना है, तो क्या दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं दूंगा तो दोनों का टेम्परेचर जो है 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कि दोनों को अलग अलग मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा, अलग अलग मुझे हीट देनी पड़ेगी? मेरे दोस्तों दोनों को अलग अलग हीट देनी पड़ेगी। क्यों? वाटर इज ट्रांसपेरेंट, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, बट सैंड क्या है मेरे दोस्तों, आपका ये ओपेक है, इट इज ओपेक। तो जब आप हीट को वाटर पे छोड़ोगे तो वो हीट क्या होगी मेरे दोस्तों, आपकी फैल जाएगी, इट विल स्प्रेड। बट जब वो हीट को आप सैंड पे छोड़ोगे तो फैलेगी नहीं, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहेगी, जिसकी वजह से सैंड जल्दी गर्म होगी और मेरे दोस्तों वाटर विल हीट अप लेट। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? द हीट रिक्वायर्ड टू 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस टू इंक्रीज और टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ किसको ज्यादा हीट चाहिए? वाटर को, 1 ग्राम वाटर को ज्यादा हीट चाहिए इन कंपैरिजन टू 1 ग्राम ऑफ सैंड। तो मैं क्या बोल सकता हूं? द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड। यस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड का मतलब है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को ज्यादा हीट चाहिए टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, पिछले साल का, लास्ट ईयर का यूपीएससी का क्वेश्चन है। कितने मजे से स्पेसिफिक हीट हमने समझ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, सूरज की रोशनी अरेबियन सी पे पड़ रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ रोशनी, और इक्वल अमाउंट ऑफ रोशनी बेंगलुरु पे पड़ रही है। बेंगलुरु क्या है? सैंड, लैंड, और अरेबियन सी क्या है? वाटर। तो गर्म कौन होगा जल्दी? गर्म होगा बेंगलुरु, गर्म बेंगलुरु होगा। और उसके कंपैरेटिव ठंडा कौन रहेगा? बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ठंडा रहेगा। तो मेरे दोस्तों बेंगलुरु में हो जाएगा लो प्रेशर, यानी एयर का दबाव यहां पे लो होगा, राइट। और अरेबियन सी में प्रेशर क्या हो जाएगा? एयर का ज्यादा, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है मेरे दोस्तों, आपका कम है। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मेरे दोस्तों ये मॉइस्चर लेडन विंड क्या हुई? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कहां की तरफ आई? बेंगलुरु की तरफ। बेंगलुरु में ऑलरेडी लैंड जो है बहुत इंटेंसली हीटेड था। जैसे ही मॉइस्चर लेडन विंड जो है, एक तो जब ये टकराई तो ये कन्वेक्टिवली ऊपर गई। और जब भी मुझे एक बात बताओ, हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा बढ़ेगा? टेम्परेचर कम होगा। तो अब ये हवा जब कन्वेक्टिवली ऊपर राइज करना स्टार्ट होगी, कन्वेक्टिवली का मतलब क्या? वर्टिकल राइज ऑफ एयर, वर्टिकल असेंट ऑफ एयर। तो वो एयर बहुत तेजी से मेरे दोस्तों आपकी क्या होगी? ठंडी होगी। जब वो एयर बहुत तेजी से ठंडी होगी, उसके अंदर जो मॉइस्चर, जो वाटर वेपर है, इट विल कंडेंस वेरी रैपिडली। और मेरे दोस्तों जितना रैपिडली आपकी कंडेंसेशन होगी, उतने ही भयानक क्या बनेंगे? आपके क्लाउड्स बनेंगे, और उतनी ही भयानक बारिश होगी। दिस इज द रीजन कि बेंगलुरु में इतना खतरनाक थंडर स्टॉर्म आया। ये कॉमन है मेरे दोस्तों, ये मार्च और मई के टाइम पे कॉमन है। लेकिन बेंगलुरु में इतना खतरनाक क्यों हो गया? इसके पीछे और भी फैक्टर समझेंगे मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको सारा बता दिया, ये जो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है ना, ये यही लिखा हुआ है। आई होप यू गॉट इट मेरे दोस्तों। इसके अलावा सुनिएगा, अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। अर्बन हीट आइलैंड का मतलब है, आप दिल्ली की एग्जांपल ले लो, बेंगलुरु की एग्जांपल ले लो, चेन्नई की एग्जांपल ले लो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं आप उनकी एग्जांपल ले लो, जहां पे वर्टिकल मेरे दोस्तों आपकी क्या है? बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, शीशे लगे हुए, ग्लासेस लगे हुए, पेड़ सारे काट दिए, यहां पे कंक्रीट बिछा हुआ है, कंक्रीट, सीमेंट। यहां पे मेरे दोस्तों आपकी एस्फाल्ट देख रहे हो, ये रोड एस्फाल्ट की। ये क्या करता है मेरे दोस्तों? इट विल ट्रैप, जितना कंक्रीट होगा उतना हीट ज्यादा ट्रैप करेगा। तो ये मेरे दोस्तों आपका सिटी एरिया जो है ना, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीटाइजेशन, इसका टेम्परेचर जो इन कंपैरिजन टू पेरिफेरल एरिया में जो रूरल एरियाज हैं, उसके कंपैरेटिव इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस
हाई रहता है। बोला ये किसके कारण है? ये कारण है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण। नो, जंगल काट दिए हमने, क्या कर दिए, यहां पे जो पेड़ थे पेड़ काट दिए। अब मुझे बताओ पेड़ क्या काम करते हैं? टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने का काम करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि बेंगलुरु में इतना इंटेंस लो प्रेशर क्यों हुआ। भाई सूरज तो था ही, साथ में जो कंक्रीट बिछा के रखा है ना, उसने मेरे दोस्तों एक्यूट लो प्रेशर बना दिया। और लो प्रेशर जितना एक्यूट होगा उतनी भयंकर बारिश होगी। कहां पे? आपकी बेंगलुरु में, किसी भी जगह पे। और दूसरी बात, बेंगलुरु का अनड्यूलेटिंग टेरेन। अनड्यूलेटिंग टेरेन का मतलब क्या है? इस जो बेंगलुरु है ना, वो सीधा नहीं है, वो ऐसे है वेव की तरह, ये वेव की तरह, ये वेव की तरह। इसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, जो लो लेवल विंड्स है ना, वो कन्वर्ज होकर ट्रैप हो जाती हैं। वो कन्वर्ज होकर क्या हो जाती है मेरे दोस्तों? आपकी ट्रैप हो जाती हैं, राइट। और ये ट्रैपिंग की वजह से नाउ दिस ट्रैप्ड एयर विल राइज एंड इट विल कॉज रेनफॉल अगेन एंड अगेन। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। और जलाओ फॉसिल फ्यूल, और जलाओ मेरे दोस्तों आपका क्या, कोयला। फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। जितनी ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना भयानक गर्मी होती है। आप फील नहीं कर पा रहे क्या गर्मी कितनी खतरनाक है? मुझे फैन बंद करना पड़ता है क्योंकि आवाज आएगी। मैं हिल गया हूं पूरा, फैन बंद करके मैं इस जब वीडियो को बना रहा हूं मैं पूरा हिल गया हूं। क्यों? क्योंकि गर्मी लास्ट में के कंपैरेटिव देखो गर्मी बहुत ज्यादा है। ये सारे फैक्टर्स ने मेरे दोस्तों थंडरस्टॉर्म को बहुत भयानक बना दिया। हुआ क्या? रेनफॉल बेंगलुरु की बहुत सारी लोकेलिटीज में 150 मिलीमीटर चलेगी, राइट। वाटर लॉगिंग, भाई वाटर लॉगिंग क्यों नहीं होगा? मुझे एक बात बताओ, हैव यू सीन दिल्ली, हैव यू सीन बेंगलुरु? इनका ड्रेनेज सिस्टम देखना। ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया ही नहीं है। जिस तरीके की पॉपुलेशन बर्डन है, वेस्ट मैनेजमेंट है नहीं है, सॉलिड वेस्ट ये उठाते नहीं है। सॉलिड वेस्ट कहां चल जाता है? नालों में। नालों में जाके वो फंस जाता है चौक पॉइंट पे। आप पीछे जब बारिश होगी, आपने कंक्रीट बिछाया है, अगर मिट्टी का सरफेस होता है ना, तो पानी बारिश का अंदर चले जाता। लेकिन अब मिट्टी का सरफेस तो है नहीं, आपने मार्बल टाइप, सीमेंट टाइप वहां पे काम कर दिया, तो पानी सारा इकट्ठा होकर इस ड्रेनेज सिस्टम में जाता है। जब ड्रेनेज सिस्टम में जाता है मेरे दोस्तों, वहां पे निकलने का पानी के पास रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट के कारण वो जगह चोक्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आईटी हब्स डिस्टर्ब हो गए, ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो गए, राइट। रोड जो है पूरी तरीके से डूब चुकी थी। कहीं पे देखा गया कि मेरे दोस्तों दीवारें गिरने की वजह से लोग जो हैं वो जख्मी हुए और बहुत सीरियसली इंजर्ड भी हुए। कंपनीज को फिर बोला गया कि फोर्स किया कि आप घर से काम करें क्योंकि बाहर निकलना अनसेफ है। मुझे बताएं क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए थे? यहां पे हमारे पास एडवांस वार्निंग सिस्टम होने चाहिए। मेरे दोस्तों देखो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे डॉपलर रेडार है। क्या है? डॉपलर रेडार। डॉपलर रेडार जो है मेरे दोस्तों, ये बड़े एक्यूरेटली और रियल टाइम पे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि आपके एरिया में कैसी क्लाउड इंटेंसिटी है और कितना भयानक वो रेनफॉल करवाएगा। रियल टाइम पे आपको बता देगा, ताकि आज इस डॉपलर रेडार को अगर आप इंस्टॉल करोगे, इसका डेटा कलेक्ट करोगे, वो आप डिसेमिनेट कर सकते हो अमंग द पीपल, उनको अवेयर करने के लिए, घर से बाहर रहने के लिए, वाया एसएमएस, वाया मेरे दोस्तों डिफरेंट मीडिया चैनल्स। वहीं पे इमरजेंसी रिस्पांस प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बेंगलुरु में बहुत सारी जगह में ड्रेन सिस्टम सही नहीं है, तो वहां के जितनी भी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उनको आप इक्विप्ड कीजिए कि उनके पास पंप्स हो पानी को पंप आउट करने के लिए, राइट। खास करके लो लाइंग एरिया सबसे इंपैक्ट होगा, वहां पे आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट रेडीनेस जो है बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो हम इस जगह में ट्रैफिक को ना जाने दें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरा, कंपनी एडवाइजरी कोऑर्डिनेशन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट ईयर दिल्ली में प्रॉब्लम हुई थी, कहीं बच्चों की जान गई थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कंपनीज को भी एडवाइस कीजिए कि जब ऐसा होता है तो आप फ्लेक्सिबल वर्क रखिए। लेकिन अब लॉन्ग टर्म, ये तो मेरे दोस्तों थे आपके शॉर्ट टर्म मेजर्स कि इमीडिएट मेजर्स जो लेने। लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है मेरे दोस्तों? रेन हार्वेस्टिंग। अब आपको पता, आपने कंक्रीट बिछा दिया, रन ऑफ बहुत तेज होगा। भाई पानी को जमीन के अंदर घुसने का टाइम नहीं है, पर्कुलेट होने का टाइम नहीं है, तो इसकी वजह से फ्लड आ जाता है, उसको बोलते हैं अर्बन फ्लडिंग। तो आप क्या करें? रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाए। देखिए ये क्या है, बारिश हुई, वाटर को कलेक्ट किया और टैंक में डाल दिया, अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया। और स्पेशली आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है, उनकी डिसिल्टिंग, जो मिट्टी वहां पे आ गई है, अब जो नाले की कैपेसिटी थी, जो एक प्रॉपर ड्रेनेज की कैपेसिटी थी कि वो इतने पानी को रिमूव कर सकता है,
मिट्टी वहां पे ज्यादा आने के कारण या वेस्ट वहां पे डंप होने के कारण पानी को रिमूव करने की कैपेसिटी रही नहीं। यह बहुत जरूरी है कि आप न्यू ड्रेनेज चैनल्स, अब जब आपको पता चला बेंगलुरु में इतना नुकसान हुआ है तो आप नए ड्रेनेज चैनल्स बनाए भाई, खास करके कहां पे फ्लड प्रोन लेआउट्स में। ग्रीन बफर जोन्स होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटलैंड्स जो है दे विल एब्जॉर्ब एक्सेस हीट। बेंगलुरु में इतनी दिक्कत पता क्यों है? लास्ट ईयर थी वाटर की प्रॉब्लम, पानी पीने के लिए नहीं था। बेंगलुरु में दिक्कत यह है कि इन्होंने जितने भी नेचुरल वाटर बॉडी थी उनको एनक्रोच करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको इतना नुकसान होगा। तो यह बहुत एक बड़ा सिग्नल है हमारे लिए, राइट। दूसरी बात, सैटेलाइट की मदद लीजिए। स्पेशल का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। कितनी सैटेलाइट से हमने ऊपर भेजी हुई है, अपर्चर रेडार्स हैं, रेडियो इमेजिंग है, उनकी मदद लीजिए। क्या करने के लिए? आपका फ्लड प्रोन जोन मैपिंग करने के लिए कि यार ये एरिया में फ्लड बहुत खतरनाक आ सकता है, ताकि हम ऑलरेडी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके रखें। और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी क्या है उसका ऑडिट होना, उसकी अकाउंटेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप फॉलो कीजिए इंटरनेशनल लेवल पे देयर आर व्हाट सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन प्लान। यही सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि कम से कम आपको नुकसान हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल बहुत जबरदस्त तरीके से समझा। मैंने पूरा डिटेल में कवर किया, पूरा डिटेल में क्या रीजन थे, क्या हमें जो है एक्शंस लेने चाहिए। आर यू गेटिंग इट? अब मेरे दोस्तों, जो भी आप में से यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, ऐसे ही शानदार तरीके से हर सब्जेक्ट की डीप इनसाइट चाहता है, कैपेबल बनना चाहता है कि मैं आंसर राइटिंग जो है शानदार कर पाऊं, राइट, सब्जेक्ट नॉलेज हो पाए, करंट अफेयर्स मुझे आए, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन कोर्स हम फिर से लेके आ चुके हैं। ये बैच क्लोज हो रहा है मेरे दोस्तों आपका 31 मई 2025। आज से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग बैच रहेगा, 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। यू विल बी एलिजिबल फॉर पीआरपी। पीआरपी क्या हो गया? अगर आप इस कोर्स में एनरोल करने के बाद आपने हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म किया तो जो टॉपर्स होंगे ना मेरे दोस्तों, उनको स्टडी IQ 100% स्कॉलरशिप में दिल्ली के करोल बाग सेंटर में बुला के आपकी प्रीलिम्स की तैयारी करवाएगा। आपके रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा हमारा होगा। अगर इसमें एनरोल होने के बाद आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करते, जो फर्स्ट रैंक लेगा ना, राइट, जो भी स्टूडेंट, उसको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। व्हाट? 11,000 का कैश प्राइज। और इसमें एनरोल होने के बाद अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया यूपीएससी का, तो आपकी फुल फी जो है रिफंड होगी। क्या? फुल फी रिफंड होगी एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट? मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो किस बात की देरी है? मेंटोरशिप आपको यहां पे मिलेगी। करंट अफेयर का एक स्पेशल क्लासेस आपको इसमें दी जाएंगे। लाइव करंट अफेयर की क्लास में ही लेता हूं, आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करूंगा रोज। तो इस कोर्स को एनरोल करने के लिए 31 मई इज द लास्ट डेट। एडमिशन नाउ ओपन। www.studiiq.com उसकी वेबसाइट पे जाइए। वहां पे जाके होम पेज में मेरे दोस्तों आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा। इस कोर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस में लेने के लिए याद रखिएगा, RDX लाइव कूपन कोड मत भूलिएगा। मेरी लास्ट वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, उसमें इतने अच्छे कमेंट्स थे, उसको शेयर भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा प्यार कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।